हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 1 से लेके 10 तक आपने लेसन प्लान देख लिए थे, आपने करे होंगे। अब उसी से आगे मैं फिजिकल साइंस के जो है लेसन प्लान कंप्लीट करने जा रही हूँ। देखते हैं कितने लेसन प्लान मैं यहाँ पर कवर कर सकती हूँ। जैसे कि हमारा 11th लेसन प्लान जो कि टॉपिक है संश्लेषित रेसे व प्लास्टिक। क्या है? संश्लेषित रेसे व प्लास्टिक हमारा टॉपिक, हमारा प्रकरण है। विषय है विज्ञान, विज्ञान के अंदर आता है फिजिकल साइंस, है ना। और लेफ्ट साइड में विद्यालय, दिनांक और कक्षा लिखी हुई है। सामान्य उद्देश्य अगर आपको लिखने हैं तो सॉरी, इससे पहले वाली जो वीडियो है 1 से 10, उसमें पहले और दूसरे लेसन प्लान में जो लिखे गए हैं ना, आप वहाँ से उन्हें कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि वो सेम रहते हैं। जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्यों में आता है, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, बोधात्मक उद्देश्य होते हैं और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य हैं। ये चेंजेस आता है हमारे टॉपिक वाइज। हमारा टॉपिक है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक, उसी से रिगार्डिंग हमारे विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सहायक सामग्री में सामान्य सहायक सामग्री या विशिष्ट सहायक सामग्री दोनों लिखना है तो दोनों लिखिए, एक लिखना है तो एक लिखिए, अपने अपने टॉपिक वाइज। विशिष्ट सहायक सामग्री में जो है उसमें आपने जो TLM यूज़ किया होता है क्लास के अंदर समझाते टाइम, टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए, आप उन्हें यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका शिक्षण विधि। फिजिकल साइंस की जो शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड्स है, वो है प्रदर्शन युक्त व्याख्या विधि है। पूर्व विज्ञान आता है, पूर्व विज्ञान के बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यानी कि आपके प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं। प्रश्नावना प्रश्न आपके 5, 6, 8 तक जा सकते हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न हैं। 5वें प्रश्न पर ही आपका समस्यात्मक प्रश्न बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन है, आज हम प्लास्टिक के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, यह आपका उद्देश्य कथन है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन। हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ पर आता है प्लास्टिक पर। किस पर आता है? प्लास्टिक पर आता है। छात्र प्लास्टिक को परिभाषित कर सकेंगे, अपेक्षित व्यवहार उद्देश्य या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा। फिर आएगा विकासात्मक प्रश्न, जो कि आपके यहाँ पे 2-3 प्रश्न बने हैं। तीसरा प्रश्न समस्यात्मक है। यहाँ पर ये जो विधि है प्रश्नोत्तर विधि है। फिर समस्यात्मक प्रश्न की व्याख्या आप करेंगे और व्याख्या करने के बाद जैसे कंप्लीट होता है, यहाँ पर आप एक मूल्यांकन क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कि प्लास्टिक के 2 उदाहरण बताइए। उसके अलावा यहाँ पर आपका क्या यूज़ किया गया है? मिनिएचर्स यूज़ किया गया है। मिनिएचर्स के लिए आप स्टिकी नोट्स यूज़ करेंगे। सेकेंड टीचिंग पॉइंट, प्लास्टिक के प्रकार आ जाते हैं। छात्र प्लास्टिक के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्नों से इसकी शुरुआत होगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि। फिर आप यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न की व्याख्या करेंगे, तो व्याख्यान विधि शुरू हो जाती है। व्याख्या करते हुए यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना, क्या होता है ये, इसके बारे में बताया, इसके उदाहरण उन्होंने दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है, इसका इन्होंने मिनिएचर्स बना रखा है। मिनिएचर्स बनाइए स्टिकी नोट्स के थ्रू, और यहाँ पर आप उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन प्लास्टिक के प्रकारों के नाम बताने हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्लास्टिक के गुण। तो प्लास्टिक के गुण क्या हैं वो यहाँ पर, उससे पहले विकासात्मक प्रश्न, फिर समस्यात्मक प्रश्न, फिर उसके बाद गुण या विशेषता, एक ही बात है, वो आप लिखेंगे। मिनिएचर्स यहाँ पर आप लगा दीजिए और इसी से रिगार्डिंग आप 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वही ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आता है, क्या है? पुनरावृत्ति, वृत्ति है, ठीक है, ती प्रश्न आ जाएगा। इसमें आप रिक्त स्थान ले सकते हैं, एक शब्द में उत्तर देना, इनकी वेरी शॉर्ट ले सकते हैं, या आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं? सत्य असत्य, यानी कि सही गलत वाले, या फिर सही मिलान वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। 2-2 क्वेश्चन आपके ऊपर है। उसके बाद आता है शामपट सारांश। शामपट सारांश में जो हमारे 3 टीचिंग पॉइंट्स थे ना, इन तीनों टीचिंग पॉइंट्स को बहुत ही शॉर्ट में वो आप ब्लैक चार्ट पेपर और वाइट पेन, इससे यहाँ पर लिख लीजिएगा, ईजिली मिल जाता है आपका वाइट पेन। उसके अलावा फिर आता है गृह कार्य। आपने जो कुछ पढ़ाया है उसी से रिगार्डिंग आप बच्चों से होमवर्क पूछेंगे, उनसे गृह कार्य पूछेंगे। फिर आपका रेफरेंस आ जाता है, यानी कि संदर्भ। ये तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर्नशिप हुई थी,
वहाँ एनसीईआरटी चलती है तो एनसीईआरटी रेफरेंस लिया है। आपके कॉलेज जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है, वहाँ पे जो बुक चल रही है जिसमें से ये टॉपिक आपने लिया है, उस बुक का यहाँ पर आप लिख लीजिए कि क्लास 8 की ये बुक है, ये पाठ्य पुस्तक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे लिख सकते हैं रेफरेंस लिखना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद हमारा तो ये हमारा 11th लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा लेसन प्लान नंबर आता है 12th, जो है संश्लेषित रेशे। मैंने कहा ना, एक टॉपिक से आप 2-3 लेसन प्लान ईजिली बना सकते हैं। संश्लेषित रेशे ही यहाँ पर टॉपिक है। पूर्ववत हमारा सामान्य उद्देश्य, अगर आपके यहाँ पे बार बार लिखने हैं सामान्य उद्देश्य, तो आप पहले और दूसरे लेसन प्लान उठा लीजिए, वहाँ से आप इजीली देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो में करा रखा है। तो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य आ जाते हैं। जो चेंज आएगा वो विशिष्ट उद्देश्यों में आएगा। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे क्या होंगे, टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं संश्लेषित रेशे उसके अकॉर्डिंग टॉपिक है। फिर यहाँ पर आता है सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं चौक, डस्टर, रोलर, बोर्ड, चार्ट, रेयॉन का रुमाल, या फिर आप यहाँ पर सामान्य सहायक सामग्री, विशिष्ट। अब विशिष्ट सहायक सामग्री क्यों आपकी विशिष्ट है, क्योंकि इसमें आपने जो पढ़ाते समय जो कुछ भी यूज़ किया है, TLM, इन्होंने चार्ट और रेयॉन का रुमाल यूज़ किया है इससे पढ़ाने के लिए, संश्लेषित रेशे को पढ़ाने के लिए अपने टीचिंग पॉइंट्स में। अब यहाँ पर आ जाता है आपका शिक्षण विधि क्या आ जाता है, शिक्षण विधि। प्रदर्शन युक्त व्याख्या विधि है। पूर्व ज्ञान, छात्र रेशों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब उसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यानी कि आपका प्रस्तावना प्रश्न की बात आ जाती है। प्रस्तावना प्रश्न में आपके 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। छठा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका जो लास्ट बनता है वो समस्यात्मक प्रश्न बनता है, या संभावित उत्तर भी, या संभावित उत्तर या प्रश्न हम बोल सकते हैं। उसके बाद इसी से रिगार्डिंग हमारा बनता है उद्देश्य कथन, कि आज हम संश्लेषित रेशों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। यह आपके ऊपर होता है कि आप उसे कैसे मॉडिफिकेशन के साथ लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन में आपके पॉइंट्स होते हैं, जैसे क्रम संख्या है, शिक्षण बिंदु है, अपेक्षित व्यवहार उद्देश्य है, शिक्षण अधिगम अनुभव मतलब छात्र अध्यापिका क्रिया है, छात्र क्रियाएं हैं, शिक्षण सहायक सामग्री या मूल्यांकन है। तो ये हमने खुद अपने फॉर्मेट हमें दिया था, ये लाइनिंग वगैरह सब कुछ हमने, किसी किसी कॉलेज में ऑलरेडी वहाँ से जो रजिस्टर मिलते हैं उनमें फॉर्मेट बने हुए होते हैं, तो आप अपने अपने फॉर्मेट में जो हाइडिंग से कहाँ पे क्या लिखनी है वो लिख दीजिए, सेम रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा संश्लेषित रेशे। पिछले में हमने प्लास्टिक को कवर करा, इसमें संश्लेषित रेशे कवर कर रहे हैं। तो छात्र संश्लेषित रेशे से परिचित हो सकेंगे, ये उनका अपेक्षित व्यवहार उद्देश्य या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन ये आएगा। फिर यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न बनते हैं, 2 मतलब आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, इन्होंने 2 बना रखे। दूसरा जो है समस्यात्मक है, जब ये प्रश्न ये आपका क्या है, प्रश्न आप डेवलपिंग प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे प्रश्नोत्तर विधि। ये समस्यात्मक प्रश्न की जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या को बोला जाता है व्याख्यान विधि। यहाँ पर आप मिनिएचर्स लगा दीजिए, और जैसे ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि बच्चे का मूल्यांकन इसलिए पूछा जाता है कि आपने जो टीचिंग पॉइंट कराया है, हर एक टीचिंग पॉइंट के बाद, कि वो चीज़ आपको समझ में आई है या नहीं आई है। और उसके बाद आता है संश्लेषित रेशों के प्रकार, जिसमें फर्स्ट आता है रेयॉन का इन्होंने रुमाल भी यूज़ किया होगा। तो इसको भी शुरुआत करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले आपके विकासात्मक प्रश्न बनते हैं, जो कि होती है आपकी प्रश्नोत्तर विधि होती है। फिर यहाँ पर किया जाता है व्याख्या, क्या किया जाता है, व्याख्या की जाती है। और व्याख्या करने के बाद ये व्याख्या कंप्लीट हुई, मिनिएचर्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे, और साथ ही रेयॉन किस प्रकार का रेशा है, इन्होंने रेयॉन को एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। तो फिर रेयॉन किस प्रकार का क्या है, रेशा है, वो इन्होंने बताया है, इन्होंने रुमाल भी वहाँ पे दिखाया होगा। उसके बाद आता है हमारा नायलॉन, जो इसमें आपका टाइप है नायलॉन है। रेयॉन आपने देखा, नायलॉन देखा। विकासात्मक प्रश्न बनेंगे, और आपके यहाँ पर बनता है विकासात्मक प्रश्न का उत्तर छात्र क्रिया में, छात्र आंसर देगा। फिर जो नायलॉन क्या होता है, बच्चा कुछ तो बोलेगा लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है, यहाँ पर आप व्याख्यान विधि लिख दीजिएगा, खाली अच्छा नहीं लग रहा है, व्याख्यान विधि और ऊपर प्रश्न पूछें तो प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर इसकी व्याख्या की जा रही कि नायलॉन क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नायलॉन से बनी 2 वस्तुओं के नाम यहाँ पर पूछे गए, इन्होंने बताए हैं ऑलरेडी कि नायलॉन से क्या क्या चीज़ें होती हैं।
उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका 3 टीचिंग पॉइंट आपके कंप्लीट होने के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। अब पुनरावृत्ति प्रश्न में आप रिक्त स्थान ले सकते हैं, सत्यासत्य ले सकते हैं, एक शब्द में उत्तर देना। तो इन्होंने 2 चीज़ें यहाँ पे ली हुई हैं, तो ये आप इन्हें नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि बच्चों को रिपीटेशन कराना। शामपट प्रश्न आ जाता है, शामपट सारांश। शामपट सारांश में हमने जो 3 टीचिंग पॉइंट्स है ना, उनको यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में सुंदर तरीके से लिखना होता है। अब इसके लिखने के लिए भाई हमेशा बताती हूँ, ब्लैक चार्ट पेपर और वाइट पेन आप यूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर गृह कार्य, होमवर्क, आपने जो कुछ पढ़ाया, जितना पढ़ाया है तीनों टीचिंग पॉइंट्स रिगार्डिंग, आप बच्चों को कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, आप उनको कोई प्रश्न दे सकते हैं। इन्होंने प्रश्न दिए हैं तो यहाँ पर जो भी आप दें उसे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। संदर्भ इन्होंने क्लास 8 की एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक है उसको इन्होंने लिया हुआ है। आपके यहाँ पे इंटर्नशिप के दौरान या फिर आपकी माइक्रो टीचिंग के दौरान जो भी बुक वहाँ पे चल रही है, आप उसका यहाँ पे रेफरेंस लिख लीजिएगा। तो सिंपल सी चीज़ें हमें अपने ही उनका लिखना चाहिए जहाँ पे जो चीज़ हो रही है। सो इसी के साथ 12th लेसन प्लान आपका फाइनली कंप्लीट होता है। अब आते हैं 13th लेसन प्लान पे। जो 13th लेसन प्लान है उसमें भी आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में विद्यालय, दिनांक, कक्षा, राइट साइड में विषय, प्रकरण है कोयला और पेट्रोलियम। तो ये भी आपका फिजिकल साइंस का ही है। सो सामान्य उद्देश्य मैं हमेशा की तरह बोलती हुई हूँ, पहले और दूसरे लेसन प्लान यानी कि पहली वीडियो में जो पहला दूसरा लेसन प्लान है आप वहाँ से उन्हें नोट कर लीजिएगा, एज इट इज़ सेम रहते हैं लास्ट तक। जो चेंज आता है वो विशिष्ट उद्देश्य में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे कोयले और पेट्रोलियम के ऊपर ही रहेंगे। जैसे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य देख रहे हैं, बोधात्मक देख रहे हैं, अनुप्रयोगात्मक देख रहे हैं। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में किसी के यहाँ का फॉर्मेट डायरेक्ट लिख दो, हमारे यहाँ का फॉर्मेट था कि सामान्य को अलग, विशिष्ट को अलग। विशिष्ट में जो हम TLM पढ़ाते समय जो TLM यूज़ करें, इन्होंने चार्ट का यूज़ किया है इसे बताने के लिए, तो इन्होंने चार्ट लिखा है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षण विधि आती है। शिक्षण विधि हमारी प्रदर्शन युक्त व्याख्या विधि है। फिर यहाँ पर पूर्व ज्ञान आ जाता है, प्रीवियस नॉलेज, क्या वो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में वो लिखना है। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में इन्होंने 7 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, तो ये आप लोगों का एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, समस्यात्मक प्रश्न बना है। बच्चा यहाँ पे कुछ तो बोलेगा लेकिन उसका परफेक्ट आंसर नहीं, क्योंकि हमें अपने टॉपिक पे लाना होता है बस। तो उद्देश्य कहते हैं कि आज हम कोयला और पेट्रोलियम के विषय में या बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो इन्होंने जो पहला पॉइंट लिया हुआ है टीचिंग, वो लिया है आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, तो ये इनका टीचिंग पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद विकासात्मक प्रश्न बनेगा। जब ये विकासात्मक प्रश्न बनते हैं तो ये प्रश्नोत्तर विधि होती है। क्या होती है? प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। फिर जो आपका समस्यात्मक प्रश्न है इसकी व्याख्या करेंगे, तो ये व्याख्यान विधि है। अब इन्होंने जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल शक्ति है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जैव मास है, प्राकृतिक गैस है, तेल है, ये सारे आपके प्राकृतिक संसाधन है। तो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है और उसी का इन्होंने मिनिएचर्स भी बनाया है, तो आप भी इसी को ऐसे ही बना लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका बन जाता है मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद सेकेंड टीचिंग पॉइंट है कोयला। ठीक है ना, क्या है आपका कोयला। कोयला भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये आपके कोयला पेट्रोलियम अगर करा रहे हैं तो उससे पहले आपका बनेगा कि ये आपका है क्या, प्राकृतिक संसाधन बना है। सो उसके बाद कोयला यहाँ पर आ गया है, उसके लिए भी विकासात्मक प्रश्न बनेगा। तो ये जो विधि है प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्या जो करते हैं वो होती है व्याख्यान विधि, ये लिखी जाती है। इन्होंने हालांकि किसी भी उसमें नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखे जाते हैं कि ये विधि कौन सी है। उसके बाद व्याख्या चल रही है और यहाँ पर देखिएगा इन्होंने कोयला भी बनाया हुआ है। ठीक है, इन्होंने कोयला भी बनाया मिनिएचर्स में, और ये जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर आप बनाएंगे मूल्यांकन प्रश्न 1। फिर हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट कोयले के उत्पाद, विकासात्मक प्रश्न, तो ये विधि है प्रश्नोत्तर, और व्याख्या कर रहे हैं तो ये आपके आती व्याख्यान। तो व्याख्या में कोक है, मतलब कोयले से अन्य कौन से उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, कोक मिलता है, कोलतार मिलता है, कोयला गैस, तो ये सारा इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो साथ में कोल तार का इन्होंने मिनिएचर्स बना रखा है, और साथ ही इन्होंने फिर यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट हुआ इन्होंने क्या करा है, इवैल्यूएशन किया है, मूल्यांकन किया है। आप देखिएगा यहाँ पे आपके टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। क्या आ जाता है, पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक शब्द में उत्तर देने के लिए 4 प्रश्न हैं, रिक्त स्थान के लिए इन्होंने 2 प्रश्न हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है शामपट सारांश की हम बात कर लेते हैं। शामपट सारांश में आप देख ही रहे हैं यहाँ पे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण। प्रकरण है हमारा कोयला और पेट्रोल। एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे आप बोर्ड में टीचिंग कर रहे हैं, मतलब आप क्लास के अंदर टीचिंग कर रहे हैं, या आप अपना कोई भी लेसन प्लान बना रहे हैं, या आप कहीं पर भी बोर्ड में लिख रहे हैं, तो टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन कीजिएगा। एग्जामिनर इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है और मार्क्स कट कर देता है। तो ये भी आप लोगों का एक यहाँ पर क्या है, हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर आता है श्यामपट सारांश में हमारे जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स उन्हें बहुत शॉर्ट में आपने यहाँ पे लिखना होता है। फिर आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, जो आपने पढ़ा है उसी से रिगार्डिंग आप बच्चों को क्वेश्चन देंगे या कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, तो जो भी दें आप वहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है रेफरेंस यानी कि संदर्भ। इन्होंने एनसीईआरटी को संदर्भ माना क्योंकि इन्होंने जहाँ पे इंटर्नशिप की है वहाँ पर ये था, क्योंकि ये क्रेडिट जाता है मेरी ही जो फ्रेंड्स हैं अंजलि को, उनका पेडागोजी फिजिकल साइंस था, तो उनके ये लेसन प्लान, मेरा जो था वो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स था, तो मैं आपको करा चुकी हूँ। इनका मैथ्स और फिजिकल साइंस था, तो इनके ये हैं, मैथ्स के आपके कंप्लीट हो गए, फिजिकल साइंस के। तो इन्होंने क्योंकि भाई हमारी तो गवर्नमेंट कॉलेज में थी तो वहाँ पे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को हमने रेफरेंस लिया। आपके यहाँ पे जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो बुक चल रही है आप उसी का रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। तो भाई इसी के साथ आप लोगों का ये लेसन प्लान हो जाता है कंप्लीट, यानी कि 3 लेसन प्लान इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। इससे पहले हम 10 जो है लेसन प्लान कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा 14th लेसन प्लान, जो कि कोयला और पेट्रोलियम पर ही है। मैंने हमेशा कहा है कि एक से हम 2-3 पर जा सकते हैं एक टॉपिक पर। सो फिर यहाँ पर सामान्य उद्देश्य, पूर्ववत, विशिष्ट उद्देश्य आपके इसके अकॉर्डिंग होंगे कि पेट्रोलियम हमने इससे पहले में पढ़ा। देखो पेट्रोलियम और कोयला था तो आप इसे सिंगल भी बना सकते हैं कि पेट्रोलियम पहले कोयला था, अब हमने पढ़ रहे हैं 13 वाले में कोयले से रिगार्डिंग है, 14th वाले में पेट्रोलियम से रिगार्डिंग, तो पेट्रोलियम हाइडिंग बना सकते हैं या टॉपिक बना सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड है। जो यहाँ पर चेंज होगा विशिष्ट उद्देश्य में वो हमारे टॉपिक पेट्रोलियम पर आपका बेस्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोलियम को परिभाषित कर सकेंगे, कोयले की पहचान कर सकेंगे, तो ये सारी चीज़ें। अब आता है सामान्य या शिक्षण सहायक सामग्री, या तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा या आप अलग अलग लिख लीजिए। खुद का फॉर्मेट आप बना रहे हैं हाथ से तो तब, अगर आप यहाँ रजिस्टर में ऑलरेडी बने हुए तो सहायक सामग्री आप डायरेक्ट। और कहीं ना कहीं पे मोटिवेशन लिखा होता है, तो मोटिवेशन का मतलब भी आपका सहायक सामग्री होता है ना। मैंने देखा है कहीं दून ग्रुप ऑफ कॉलेज है सहारनपुर के अंदर, तो वहाँ का ही फॉर्म, उसके भी लेसन प्लान आपको कराऊंगी मैं। फिर यहाँ पर आता है जो आपका विशिष्ट है। विशिष्ट में आपने इसको एक्सप्लेन करने के लिए टीचिंग करते समय आपने क्या यूज़ किया है, वो इन्होंने चार्ट यूज़ किया है। फिर शिक्षण विधि, यहाँ पे प्रदर्शन युक्त व्याख्यान हर एक लेसन प्लान में यही है फिजिकल साइंस के। पूर्व ज्ञान हो जाएगा, प्रीवियस नॉलेज क्या रखते हैं बच्चे उसके रिगार्डिंग है। प्रस्तावना प्रश्न आपके बनेंगे। प्रस्तावना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद आपका उद्देश्य कथन आ जाता है, और उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। पेट्रोलियम हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, और इसकी शुरुआत व्याख्या करने से पहले आएगा विकासात्मक प्रश्न। जब एक बच्चे का इंटरेस्ट जगेगा फिर वो एक क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक बनेगा, उसके बाद ही तो टीचर उसे समझाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही बेसिक सा कि वाहन चलाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग है, तो बच्चे ने फटाफट बोला होगा कि भाई पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं। तो ये जो विधि है ना, ये प्रश्नोत्तर विधि है। समस्यात्मक प्रश्न तक आपकी जो विधि बनती है यहाँ पे आप लिखिएगा प्रश्नोत्तर विधि लिखी जाती है, इन्होंने नहीं लिखा है तो शायद स्किप हो गए हों। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे तो व्याख्यान विधि, हालांकि यहाँ पर आप मिनिएचर्स पेट्रोल का लगा सकते हैं। जब आप पेट्रोल भराते हैं तो कुछ इस तरीके का ही वो आपका क्या होता है, पाइप वगैरह होता है, उससे आप भरते हैं, भरा जाता है। तो ये सारी चीज़ें व्याख्या की गई हैं, और यहाँ पर व्याख्या कंप्लीट हो रही तो व्याख्यान विधि कर लीजिए, खाली अच्छा नहीं लगता। आप पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है ये आपका मूल्यांकन प्रश्न बन गया है। अब उसके बाद सेकेंड टीचिंग पॉइंट आता है पेट्रोलियम का परिष्करण।
तो उसके उस टॉपिक पर आने से पहले भी आपका विकासात्मक प्रश्न बनेंगी। तो ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। समस्यात्मक प्रश्न की व्याख्या की गई है यहाँ पर कि पेट्रोलियम का परिष्करण जो भी है आपका कैसे निकाला था, किसके द्वारा निकाला था, प्रोसेस क्या है समुद्र से पेट्रोलियम को निकालने का, वो इन्होंने बताया है। साथ में इन्होंने मिनिएचर्स का भी यूज़ किया कि कैसे निकलता है। उसके बाद यहाँ पर आपका है मूल्यांकन, पेट्रोलियम किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं और इसी से रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मूल्यांकन किया है बच्चों का और साथ में मिनिएचर्स यूज़ किया। थर्ड टीचिंग पॉइंट आता है प्राकृतिक गैस। सो प्राकृतिक गैस में भी आपका विकासात्मक प्रश्न बना। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। यहाँ पर भी आप प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर व्याख्या की जा रही है जो आपका समस्यात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पर व्याख्यान विधि कर लीजिएगा। उसके बाद व्याख्या आपकी यहाँ पर आकर के कंप्लीट होती है। क्या होती है? व्याख्या यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। फिर सीएनजी का पूरा नाम आप मूल्यांकन करेंगे, साथ में आप मिनिएचर्स यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में आप वेरी शॉर्ट, रिक्त स्थान, सत्य असत्य यानी कि सही गलत, सही मिलान, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बच्चों को ये रिकॉल होती है चीज़ें, रिवीजन होता है उनका यहाँ पर जब पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है शामपट सारांश। शामपट सारांश हमेशा ब्लैक चार्ट पेपर, वाइट पेन यूज़ कर सकते हैं। करने को सिल्वर भी करते हैं लेकिन वो इरेज होने लगता है, जैसे जैसे हम पेजेस को पलटते हैं थोड़ा सा हाथ इधर उधर लगा तो वो इरेज हो, ये लिख दिया तो लिख दिया और सुंदर भी लगता है। तो ये हमारे जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे आप प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। गृह कार्य आपने जो कुछ पढ़ाया है आप बच्चों को उनसे रिगार्डिंग बच्चों को क्वेश्चंस देंगे। उसके बाद आता है रेफरेंस कि आपने इस टॉपिक को कहाँ से लिया है। तो भाई जो स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे जो भी चल रही होगी बुक वगैरह, आप उसी को यहाँ पे रेफरेंस मानेंगे, तो ये आपका रेफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर थी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को रेफरेंस लिया गया है। तो यहाँ पर आपकी 14th लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है हमारा 15th लेसन प्लान जो कि गति, मोशन से रिगार्डिंग है। ठीक है, इस पर बेस्ड है आपका, मोशंस यानी कि गति पर बेस्ड है। तो भाई कुछ नहीं करना है, आप करो यहाँ पर। सामान्य उद्देश्य आपके पहले वाले लेसन प्लान की तरह रहेंगे जो कि फर्स्ट लेसन प्लान में थे। आप वहाँ से उन्हें कॉपी पेस्ट, क्योंकि वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, विज्ञान पर बेस्ड हैं। अब हमारा उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे चेंज होते हैं। ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे किसके अकॉर्डिंग? टॉपिक वाइज, गति के अकॉर्डिंग होंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं, चौक, डस्टर, रूलर, बोर्ड, मॉडल चार्ट, या फिर आप इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। विशिष्ट का मतलब होता है कि आपने जो भी पढ़ाने के लिए जो चार्ट या मॉडल का यूज़ किया है उसको यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि, प्रदर्शन युक्त व्याख्या विधि है, पूर्व ज्ञान है, प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चंस बने हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। और छठा क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न बना है। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन हमारा बनता है हमारे इसके अकॉर्डिंग कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। और एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ, आप लेसन प्लान बना रहे, आप शामपट सारांश या फिर आप क्लास में बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन कीजिएगा, नंबर करते हैं उस चीज़ के। सो गति हमारा क्या है? फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है। और विकासात्मक से शुरुआत होगी, प्रश्नोत्तर विधि आपकी बनेगी, और व्याख्या करते हुए यहाँ पर आप मिनिएचर्स यूज़ करेंगे। जैसे कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा, एक क्या बनेगा? मूल्यांकन प्रश्न बनेगा। उसके बाद आता है गति के प्रकार। सेकंड टीचिंग पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड टीचिंग पॉइंट आता है हमारा गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशंस। सो इसके लिए भी आप विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे, ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर उसकी जब व्याख्या करेंगे प्रकारों की, तो यहाँ पर आपकी ये व्याख्यान विधि लिखिएगा, क्योंकि ये खाली स्पेस अच्छा नहीं लगा, ये लिखे जाते हैं कि हमारी कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है, प्रविधि वैसे बोला जाता है। तो भाई यहाँ पर आप इसे ज़रूर लिखिएगा। सरल रेखीय गति हो गई गति के प्रकार में, और घूर्णन गति हो गई है। और घूर्णन गति के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वृत्तीय गति है, और आवर्ती गति है, दोलन गति है। तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, वृत्तीय, आवर्ती और आपका दोलन। तो यहाँ में से वृत्तीय और दोलन गति का मिनिएचर्स तो आप यहाँ पे बना लीजिए, घूर्णन और सरल रेखीय का पीछे वाले वहाँ पे मिनिएचर्स बना दीजिए, वो अच्छा लगेगा।
फिर उसके बाद ये जैसे कंप्लीट हुआ है व्याख्या, यहाँ पर दोलन गति किसे कहते हैं, तो ये आपका मूल्यांकन क्वेश्चन बनेगा। फिर थर्ड टीचिंग पॉइंट आ जाता है दूरी व विस्थापन की, यहाँ पर बात हो रही है। सो थर्ड टीचिंग पॉइंट है दूरी व विस्थापन, विकासात्मक प्रश्न, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। समस्यात्मक प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे की गई है कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। मिनिएचर्स का यहाँ पर आपका यूज़ किया गया है, आप इसे यूज़ करेंगे कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आप लोगों का मूल्यांकन प्रश्न। तो इसी के साथ थर्ड टीचिंग पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंदर आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिखने तो 2 क्वेश्चन, रिक्त स्थान के 2 क्वेश्चन, सत्यासत्य के 2 क्वेश्चन, या सही गलत जिनमें बोला जाता है सही मिलान के, या एज इट इज़ आप इसको स्पेस ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आता है शामपट सारांश। शामपट सारांश में हमने जो तीनों टीचिंग पॉइंट करे उसे बहुत शॉर्ट में आप लिखिएगा, ब्लैक चार्ट पेपर, वाइट पेन यूज़, और हमेशा टॉपिक अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं या आप लेसन प्लान में लिख रहे हैं। गृह कार्य आ जाते हैं, जो कुछ आपने पढ़ाया आप उसी का होमवर्क देंगे। फिर रेफरेंस आपका आ जाता है, रेफरेंस जैसे कि इन्होंने एनसीईआरटी वहाँ पे जो बुक चल रही थी एनसीईआरटी उसको रेफरेंस लिया है, तो आपके यहाँ पे जो बुक चल रही है आप उसी का रेफरेंस लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारे 15th वाला लेसन प्लान भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारा जो अगला लेसन प्लान आता है 16th लेसन प्लान, वो है अम्ल पर बेस्ड। फिज़िकल साइंस के अंदर फिज़िकल साइंस उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल, एसिड पे हम बात करेंगे। सामान्य उद्देश्य भाई पहले वाले लेसन प्लान की तरह पूर्ववत रहेंगे, आप उसे वैसे ही नोट कर लीजिएगा पहले वाले लेसन प्लान से, यानी कि पहली वीडियो में जाकर आप उन्हें वहाँ से नोट कर सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, सेम रहते हैं। जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा वो आता है विशिष्ट उद्देश्य में। जैसे कि आप देख सकते हैं ज्ञानात्मक, छात्र अम्ल को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र अम्लों की पहचान कर सकेंगे, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र अम्लों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र अम्ल के उदाहरण दे सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक, छात्र दैनिक जीवन में अम्लों का यूज़ कर सकेंगे, छात्र अम्ल से संबंधित ज्ञान का भविष्य में उपयोग कर सकेंगे। तो ये आपका कट रहा था भविष्य, आप देख लीजिए। फिर आता है भाई शिक्षण सहायक सामग्री, या तो आप डायरेक्ट चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड यानी कि लपेट शामपट, पॉइंटर यानी कि संकेतक, जो भी क्लास में यूज़ कर रहे हैं। विशिष्ट सहायक सामग्री में इन्होंने पढ़ाते टाइम नमक का, सिरका, शक्कर, लिटमस पेपर, इनका यूज़ करके बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया है, मतलब TLM इन्होंने यूज़ किया है। शिक्षण विधि आपकी प्रदर्शन युक्त व्याख्या विधि है। उसके बाद पूर्व ज्ञान आता है, प्रीवियस नॉलेज, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है उसके बारे में लिखना होता है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है प्रस्तावना प्रश्न। हर एक स्किल आपकी यहाँ पर यूज़ होती है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में आपके 5 या 6, 8 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं बन पाते। बस आपका एक समस्यात्मक प्रश्न 5वां है समस्यात्मक प्रश्न। हमें अपने टॉपिक पे आना होता है कि अम्ल किसे कहते हैं। बच्चा यहाँ पे आंसर देगा पर एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाता, बस उसी के बारे में उद्देश्य कथन बन गया कि आज हम अम्ल का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में अम्ल क्या है, अम्ल हमारा टीचिंग पॉइंट रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि विकासात्मक प्रश्न बनते हैं हमेशा, डेवलपिंग फॉर्मेट है पूरा। आपने स्किल्स पढ़ी होंगी माइक्रो टीचिंग से पहले अपने कॉलेजेस में, तो वो हमें यूज़ करनी होती है अपने लेसन प्लान के अंदर। तो भाई ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि है, आप इसे ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो प्रविधि मतलब, वो है आपकी प्रश्नोत्तर। जब आपका समस्यात्मक प्रश्न भी एक प्रश्नोत्तर है, लेकिन जब आप व्याख्या करते हैं तो ये व्याख्यान विधि, इसे लिखिएगा, ये अच्छा लगता है वहाँ पे क्योंकि फॉर्मेट है पूरा। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन ही हो रहा था और साथ में इन्होंने मिनिएचर्स यूज़ किया। सोर्सेस ऑफ एसिड, एसिड के स्रोत क्या हैं, है ना, अम्ल के स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या हैं। विनेगर है, लेमन है, ग्रेप्स है, एप्पल्स है, और आपका टमाटो है, यानी कि जितनी भी खट्टी चीज़। उसी के साथ यहाँ पर हमारा बनता है अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं। तो भाई ये आपका बनता है मूल्यांकन प्रश्न जैसे ही व्याख्या कंप्लीट होती है। उसके बाद पदार्थों में उपस्थित अम्ल, ये हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट। इसको एक्सप्लेन करने से पहले भी आपका व्याख्या विकासात्मक प्रश्न बनेगा, और ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। यहाँ पर इन्होंने जो समस्यात्मक प्रश्न है उसकी व्याख्या की है,
और साथ में इन्होंने यहाँ पर मिनिएचर्स यूज़ किया हुआ है। आप देखिएगा दही में कौन सा अम्ल होता है, ये आपका मूल्यांकन प्रश्न आपने पहले बताया फिर बच्चों से पूछा है। सूचक, थर्ड टीचिंग पॉइंट आता है सूचक। तो इसकी भी शुरुआत विकासात्मक प्रश्न से होगी। विकासात्मक प्रश्न बने, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि। क्या लिखनी है आपको? प्रश्नोत्तर विधि आप लिख लीजिएगा इसी के अंदर, क्योंकि मैं वैसे लिख रही हूँ तो आप उसके अंदर अंदर लिखिए। समस्यात्मक प्रश्न बनता है, उसकी व्याख्या यहाँ पर हो रही है। लिटमस पेपर जो इन्होंने करा था, यूज़ किया होगा, वहाँ पे बच्चों को समझाया होगा। और साथ ही यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, ब्लू लिटमस टर्न्स इन रेड में वो क्या हो जाता है, बदलाव होता है। कैसे होता है उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, व्याख्या की हुई है। कंप्लीट हुआ, फिर सूचक क्या है, मूल्यांकन प्रश्न आपका बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, कैसे फॉर्मेट है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। इसके साथ ही फिर आपका पुनरावृत्ति प्रश्न बन जाते हैं, रिक्त स्थान और एक शब्द में उत्तर देने हैं। बाकी आप चाहें तो सत्य असत्य वगैरह बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे कैसे बनाएंगे। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारा आ जाता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट में आपने जो भी चीज़ें शॉर्ट में आपने तीनों टीचिंग पॉइंट को बहुत शॉर्ट में यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। फिर आ जाता है होमवर्क यानी कि गृह कार्य की हम बात कर लेते हैं। और उसके बाद आता है संदर्भ यानी कि क्लास 7 की जो विज्ञान साइंस की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है उसको इन्होंने रेफरेंस लिया हुआ है। तो आप इस तरीके से आपके यहाँ पे आप जहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पे जो भी बुक चल रही है आप उसका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर है? आई होप सो क्लियर होंगी चीज़ें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन प्लान, क्योंकि अभी तक हमारे हो चुके हैं 16 लेसन प्लान कंप्लीट। अब हम पढ़ लेते हैं क्षार को। अम्ला आपने पढ़ा, क्षार कहाँ पीछे रहेगा? क्षार भी पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा क्षार है फिजिकल साइंस के अंदर, भौतिक विज्ञान यानी कि विज्ञान में भौतिक विज्ञान के अंदर। सामान्य उद्देश्य आपके पूर्ववत रहेंगे पहले वाले लेसन प्लान की तरह, आप उन्हें वहाँ से लिख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट लेसन प्लान और सेकंड लेसन प्लान में हमने लिखे हैं वो विज्ञान पर बेस्ड होते हैं, साइंस पर बेस्ड होते हैं। आप उन्हें एज इट इज़ वहाँ से कॉपी पेस्ट करिएगा। जो चेंज आएगा, जो बदलाव आएगा वो हमारे टॉपिक के वाइज विशिष्ट उद्देश्यों में आता है, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बौद्धात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। क्षार हमारा टॉपिक है तो क्षार पर ही आपका ये रहने वाला है। शिक्षण सहायक सामग्री की अगर बात करते हैं तो शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य सहायक सामग्री, या तो आप डायरेक्ट लिखिएगा शिक्षण सहायक सामग्री लिखी, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड यानी कि लपेट श्याम संकेतक यानी कि पॉइंटर हो गया, साबुन, लिटमस, जो भी आप विशिष्ट उद्देश्य क्या है, आप टॉपिक कराते समय यानी कि अपना टीचिंग पॉइंट्स कराते समय आप क्या TLM क्या प्रैक्टिकली उनको करवा रहे हैं, तो इन्होंने साबुन और लिटमस पेपर का यूज़ करके समझाया था। शिक्षण विधि यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। सो प्रीवियस नॉलेज बच्चे किस टॉपिक से रिगार्डिंग क्या है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न आपके बनते हैं, इन्होंने बनाए हैं 5 क्वेश्चन। 5वां है समस्यात्मक, और समस्यात्मक प्रश्न ही हमारा बनता है उद्देश्य कथन। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है क्षारक। क्या है? क्षारक के बारे में। पर क्षारक पर आने से पहले आपका क्वेश्चन बनता है डेप्थ लविंग क्वेश्चन। तो ये होती है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्या यहाँ पर हो रही है समस्यात्मक प्रश्न की, क्षार किसे कहते हैं आपका समस्यात्मक। बच्चे ने कुछ ना कुछ तो बोला होगा लेकिन परफेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो नहीं है वैलिड। सो यहाँ पर टीचर पीपल उसे व्याख्या करेंगे। साथ में इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है बेसिस यानी कि क्षार का, बेकिंग सोडा है, शॉप है, अमोनिया है ना, तो डिटर्जेंट है, ये सारे के सारे बेसिस हैं यानी कि क्षार हैं। व्याख्या होती है यहाँ पर आकर के कंप्लीट। जैसे व्याख्या कंप्लीट, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा व्याख्यान विधि, क्योंकि खाली अच्छा नहीं लगता। क्या लिखेंगे आप? व्याख्यान विधि लिखिएगा, ये 9 है 9 व्याख्यान विधि। उसके बाद यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद होगा हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, क्षार के प्रकार। सो भैया इनके भी शुरुआत विकासात्मक प्रश्नों से होगी, प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्या की जाएगी, साथ में मिनिएचर्स कि क्षार के प्रकार, पानी में घुलनशील क्षार और पानी में अघुलनशील क्षार। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आप लोगों का क्वेश्चंस कंप्लीट, मूल्यांकन होना शुरू हो जाएगा। फिर थर्ड टीचिंग पॉइंट क्षार के गुण, डेप्थ लविंग क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि बनी। और उसके बाद यहाँ पर होती है व्याख्या।
भाई यहाँ पर व्याख्या क्षार के गुण, और यहाँ पर जो क्षार होता है वो रेड लिटमस को टर्न किस में करता है, ब्लू वाले में। तो आपके क्षार के गुण यहाँ पे बताने, आपने मूल्यांकन प्रश्न पूछा है। मिनिएचर्स आप बना लीजिएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति के लिए आप रिक्त स्थान और वन वर्ड वाले क्वेश्चन यानी कि एक शब्द में उत्तर देने वाले बना लीजिए, या फिर आप सत्य असत्य यानी कि सही गलत वाले या सही मिलान वाले प्रश्न आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में हमने जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स को लिखा है, समझाया था, उसे बहुत शॉर्ट में सुंदर तरीके से आप यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर और वाइट पेन का यूज़ कर लीजिए। गृह कार्य आ जाता है, आपने जो कुछ पढ़ाया है आप बच्चों से उसी से रिगार्डिंग होमवर्क पूछेंगे। फिर आता है रेफरेंस यानी कि संदर्भ। इन्होंने आपके यहाँ पे जो बुक है, जिस क्लास में आपका ये टॉपिक है आप उसमें पढ़ा रहे हैं, आप उसी बुक को यहाँ पे लिख लीजिएगा रेफरेंस के तौर पे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 18th नंबर का लेसन प्लान। सो भाई ये हमारा जो टॉपिक है वो है विलयन। क्या है, विलयन। सो विलयन हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमेशा अंडरलाइन करेंगे। सामान्य उद्देश्य में वही पहले वाले लेसन प्लान से आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लीजिए, पहले और दूसरे में लिखे हुए हैं, उसके बाद पूर्ववत। ये हमारे यहाँ का फॉर्म मैंने कई बार जगह देखा है कि हर एक में लिखने, इससे मतलब हमारे यहाँ भी चेंज होता है। इससे पहले जो थे हमारे सीनियर्स, उन्होंने हर एक लेसन प्लान में, हमारे यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ था हमारे टाइम पे। सो सामान्य उद्देश्य पहले की तरह, जो चेंज आता है वो विशिष्ट उद्देश्यों में आता है, वो आपके टॉपिक वाइज विलयन के अकॉर्डिंग होंगे। ज्ञानात्मक है, बोधात्मक है और अनुप्रयोगात्मक है। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री या तो डायरेक्ट लिख लीजिए या आप सामान्य अलग और विशिष्ट अलग। विशिष्ट में आपने अपने टीचिंग पॉइंट को बताने के लिए, समझाने के लिए जो चीज़ यूज़ की है, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, तो वो है हमारा चीनी, नमक, नींबू, पानी, ये सारी चीज़ें। शिक्षण विधि यहाँ पर रही है। फिर आता है पूर्व ज्ञान कि उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है, क्या जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, ये आपके बने हैं 5। पांचवा है समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन आ जाता है, समस्यात्मक प्रश्नों से हमारा उद्देश्य कथन। फिर आता है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। विलयन आपका प्रस्तुतिकरण फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है। विकासात्मक प्रश्न बनेंगे, प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर होगी। और विलयन अन्य किस प्रकार, किस रूप में बनता है, उसी को यहाँ पर व्याख्या की गई है। मिनिएचर्स यहाँ पे यूज़ किया गया है। और जैसे ही कंप्लीट हुआ है समागी मिश्रण किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन बना है। उसके बाद यहाँ पर आता है सेकंड, विलयन के घटक। इसके लिए भी डेवलपिंग क्वेश्चन, तो ये आपका प्रश्नोत्तर विधि है। फिर व्याख्या करेंगे तो ये आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। और यहाँ पर व्याख्या आपकी हो रही है विलय, विलायक, और आपका यहाँ पर देख सकते हैं विलय प्लस विलायक से बनता है विलयन बनता है। ये आपका कंप्लीट। आप पूछेंगे मूल्यांकन क्वेश्चन, साथ में बनाएंगे अपना मिनिएचर्स। उसके बाद यहाँ पर विलयन के प्रकार, उसके लिए भी डेवलपिंग क्वेश्चन, ये होंगे प्रश्नोत्तर विधि, और उसे व्याख्या करेंगे और यहाँ पर इनके यहाँ पर मिनिएचर्स बनाएंगे। और फिर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है भाई पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आप देख सकते हैं, रिक्त स्थान और इन्होंने एक शब्द में उत्तर देने वाले क्वेश्चन इनसे पूछे हैं। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के अंदर जो है वो हम ब्लैक चार्ट पेपर, वाइट पेन का यूज़ करके तीनों टीचिंग पॉइंट्स को संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं। फिर आता है हमारा यहाँ पर क्या, गृह कार्य। होमवर्क की हम बात करते हैं, जो आपने पढ़ाया है आप उसी से रिगार्डिंग बच्चों को होमवर्क देंगे, गृह कार्य देंगे। फिर आता है रेफरेंस, संदर्भ। तो ये संदर्भ क्लास 7 के NCERT की पाठ्य पुस्तक यूज़ की गई है। आपके यहाँ पे, आप जहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पे कौन सी बुक चल रही है, आप उसी का रेफरेंस दीजिएगा। सो इसी के साथ हमारा ये 18th नंबर का लेसन प्लान भी कंप्लीट होता है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर ये आपको हेल्प कर रहे हैं आपके लेसन प्लान बनाने में, तो प्यारे प्यारे कमेंट भी कर सकते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा 19th लेसन प्लान, जो कि हमारा टॉपिक है पदार्थों के गुण। सो पदार्थों के गुण से रिगार्डिंग हमारा टॉपिक है और अंडरलाइन करेंगे हमेशा। उसके बाद सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगे, पहले वाले की तरह रहेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप पहले और दूसरे लेसन प्लान में, यानी कि पहली वीडियो में हमारे पहले और दूसरे लेसन प्लान है, आप वहाँ से उन्हें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेम रहते हैं। जो चेंज आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्यों में, जो कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक हमारे टॉपिक वाइज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पदार्थ के गुण हैं, उसी पर बेस्ड होंगे।
तो ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गए, बोधात्मक हो गए, अनुप्रयोगात्मक। सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री में या तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड यानी कि लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर यानी कि संकेतक, या फिर आप इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट। विशिष्ट में इन्होंने चीनी, लकड़ी के टुकड़े और रुई का यूज़ किया हुआ है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM क्या है आपके टीचिंग पॉइंट को कराते समय। शिक्षण विधि हो गई, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न हो गया। प्रस्तावना प्रश्न में आपका एक समस्यात्मक प्रश्न बनेगा, वही आपका उद्देश्य कथन बनता है, यानी कि आपको टॉपिक पर लाना है तो आपका समस्यात्मक प्रश्न बनेगा। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है पदार्थ के गुण, कठोरता व कोमलता, ये इसके गुण हैं। तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या बनाने होंगे, डेवलपिंग क्वेश्चंस। तो ये जो टेक्निक होती है वो प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, यहाँ पर लिखिएगा। फिर समस्यात्मक प्रश्न की व्याख्या यहाँ पर की जाती है, व्याख्यान विधि है, और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ समझाया, जो उदाहरण दिया, उस उदाहरण को यहाँ पे बनाया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का बनता है मूल्यांकन प्रश्न। फिर विलेय तथा अविलेय, यह आपका सेकेंड टीचिंग पॉइंट। विकासात्मक प्रश्न यानी कि प्रश्नोत्तर विधि, फिर से आपकी व्याख्या की जाएगी और यहाँ पर हो रही है व्याख्या कंप्लीट। व्याख्या उदाहरण के साथ कंप्लीट हुई, उदाहरण को यहाँ पे बना दिया है। आप चाहें तो उदाहरण के लिए चीनी लगा सकते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा यहाँ पे चिपका सकते हैं, आपके पन्नी में थोड़ी सी चीनी, तो वो आप कैसे करेंगे आपके ऊपर है। फिर विलेय पदार्थ क्या होते हैं ये आप मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद आता है पारदर्शिता की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए भी विकासात्मक प्रश्न बनता है, प्रश्नोत्तर विधि होगी। व्याख्या करेंगे और साथ में आप मिनिएचर्स, कांच और ईंट जो है उसको, यहाँ पर जो कांच होता है वो पारदर्शी होता है, जो ईंट होता है वो अपारदर्शी होता है। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल जो दिए वहीं का मिनिएचर्स यहाँ पे लगाया, साथ में यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना दिया। तो ये कंप्लीट होता है। अब आता है यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में देखिएगा इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो पुनरावृत्ति में आप ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। आप जो हैं वस्तुनिष्ठ हो गए, आप सत्यासत्य यानी कि सही मिलान वाले बना सकते हैं। एक शब्द में उत्तर देने वाले, रिक्त स्थान, ये सही मिलान, ये सब आप बना सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से बनाया है। उसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट में कुछ नहीं होता है, आपने जो टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए थे उन्हीं को ही आपने शॉर्ट में क्या करना होता है, लिखना होता है। जितने शॉर्ट में सुंदर तरीके से आप इन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं, करिएगा। देन उसके बाद आता है गृह कार्य। आपने जितना पढ़ाया है आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। उसके बाद यहाँ पर संदर्भ है, यानी कि रेफरेंस, क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये वाला लेसन प्लान यानी कि 19 लेसन प्लान आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और 19 लेसन प्लान कंप्लीट होने के बाद आपका आता है 20 लेसन प्लान, जो कि हमारा टॉपिक किस पर बेस्ड है, देखते हैं, ताप पर है। किस पर है, ताप पर है। सो लेफ्ट साइड में विद्यालय, दिनांक और कक्षा, राइट में विषय और प्रकरण आपके लिखे हुए हैं। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत, यानी कि हमारी पहली वीडियो जो फिजिकल साइंस की है, जिसमें 10 लेसन प्लान हमने कराए थे स्टार्टिंग के, वहीं से आप पहले और दूसरे लेसन प्लान में हमने लिखे हुए हैं, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप क्या कर लीजिए, कॉपी पेस्ट, सेम रहते हैं। जो चेंज आएगा वो विशिष्ट उद्देश्य में हमारा ताप टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। या तो आप डायरेक्ट चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर यानी कि संकेतक लिख लीजिएगा, और या फिर अलग अलग। अब जो विशिष्ट है ना, उसमें आपका थर्मामीटर इन्होंने यूज़ किया था, तो थर्मामीटर यहाँ पर इन्होंने लिखा है। शिक्षण विधि हो गई। उसके बाद पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज हो गया। प्रीवियस नॉलेज छात्र ताप से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। सो प्रस्तावना प्रश्न में आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस बनाए गए हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। हमारा समस्यात्मक प्रश्न से ही उद्देश्य कथन निकल जाता है। फिर आता है हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, ताप। क्या है, ताप क्या है। तो भाई इसके लिए भी आपको डेवलपिंग क्वेश्चन और साथ में है प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ पर लिख लीजिएगा। शिक्षण सहायक सामग्री में व्याख्या आप लिखेंगे, व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा। अभी व्याख्या हो रही है यहाँ तक, और साथ में यहाँ पर हुआ एक बर्फ़ का टुकड़ा और गर्म चाय।
तो ठंडा और गर्म दोनों ही चीज़ें इन्होंने करी हैं। तो भाई ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है, साथ में मिनिएचर्स बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन बच्चों से। टीचिंग पॉइंट ख़त्म, एक्सप्लेन ख़त्म। उसके बाद इन्होंने बच्चों का मूल्यांकन किया। फिर शुरू किया है सेकंड टीचिंग, ताप मापी। ताप मापी, उसके लिए भी विकासात्मक प्रश्न इन्होंने 2 बनाए हैं। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर उसकी जो समस्यात्मक प्रश्न उसकी व्याख्या की है और साथ में उसका मिनिएचर्स इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पर इनका क्या हो रहा है, पूरा का पूरा व्याख्या कंप्लीट हुई। फिर यहाँ पर थर्मामीटर क्या होता है ये इन्होंने क्या पूछा, इनसे क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद तापमापी के पैमाने, तो तापमापी के पैमाने, विकासात्मक प्रश्न यानी कि प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या इन्होंने की है और मिनिएचर्स यूज़ किया है। और मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि इन्होंने जो कुछ पढ़ाया है उसे बच्चों को रिकॉल कराया है, रिवीजन हुआ है। तो यहाँ पर आपके पुनरावृत्ति प्रश्न बन जाते हैं, जिसमें इन्होंने रिक्त स्थान और एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो नेक्स्ट लिया हुआ है, हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर आ जाता है शामपट सारांश। पुनरावृत्ति के बाद शामपट सारांश। तो यहाँ पर जो शामपट सारांश है इसके लिए इन्होंने ब्लैक चार्ट पेपर, वाइट पेन यूज़ किया है, आप भी कर सकते हैं। और शामपट सारांश में हम बहुत शॉर्ट में चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य, रेफरेंस हमें देना होता है कि रेफरेंस कहाँ से लिया है। गृह कार्य देंगे, जो आपने पढ़ा है उससे बच्चों को क्वेश्चन पूछेंगे। और उसके बाद रेफरेंस यहाँ पर इन्होंने क्लास 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक से इस टॉपिक को लिया है, तो इन्होंने लिखा हुआ है। तो ऐसे आपके क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उसी क्लास का आप रेफरेंस दीजिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान आगामी 10 में मिलेंगे अगली वीडियो में। और फिलहाल आपके 1 से लेके 20 लेसन प्लान 2 पार्ट्स में आपके कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये हेल्प कर रहे हैं आपके बीएड की लेसन प्लान बनाने में तो आप अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।